द्रौपदी का भरे सभा में जब चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी का चीरहरण कोई वक्तव्य का विषय नहीं है, उसको उसका बखान ज्यादा करना नहीं चाहिए मंच से, पर लेकिन फिर भी गुरु कृपा और भगवत कृपा पता चले इसलिए थोड़ा बहुत ही कहूं। ऐसा दृश्य था द्रौपदी चीरहरण का कि जिसको कोई देख नहीं सकता। जब दांव पर द्रौपदी हार गई, दुशासन ने केश पकड़े द्रौपदी के। अत्यंत पवित्रात्मा द्रौपदी, जिनका नाम पंचकन्याओं में शास्त्रों में बताया, रोज सुबह उठकर के यदि पंचकन्याओं को प्रणाम किया जाए जिसमें एक द्रौपदी है तो उसका दिन मंगल में होता है। ऐसी पवित्रा द्रौपदी उसके केश पकड़ करके घसीट रहा है दुशासन भरी सभा में। निर्बला दुर्बला द्रौपदी अपनी रक्षा कर रही है और उसके मन में एक विश्वास है कि मेरे पति मुझे नहीं होने देंगे, ये मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन पांचों पांडव अपनी नजर नीचे करके बैठे। दुशासन निर्वस्त्र कर रहा है भरी सभा में। द्रौपदी मन में विचार कर रही है कि मेरे पति मेरी रक्षा नहीं कर रहे। बड़े बड़े आचार्य यहां बैठे हैं, बड़े बड़े मेरे कुल के श्रेष्ठ लोग यहां बैठे हैं, ये मुझे निर्वस्त्र नहीं होने देंगे। अरे कोई अपनी बहू को ऐसे कैसे निर्वस्त्र होने दे सकता है? लेकिन सब नीचे नजर करके बैठे थे। द्रौपदी ने अंत में अपना बल लगाया कि मैं क्षत्रिय नारी हूं, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूं। लेकिन जब दुशासन के बल के आगे द्रौपदी स्वयं की रक्षा भी नहीं कर पाई, तब दक्षिण भारत के एक प्रकांड विद्वान इस बात पर टीका करते हुए कहते हैं कि द्रौपदी ने दोबारा किसी को नहीं देखा। पांडवों को एक बार देखा, उन्होंने सिर झुका लिया, तो पांडवों को दोबारा नहीं देखा। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि जितने भी यहाँ श्रेष्ठ जन बैठे हैं, इनकी और भी एक बार देखा, इन्होंने रक्षा नहीं की, तो दोबारा द्रौपदी ने उनको भी नहीं देखा। तीसरी बार द्रौपदी ने जब अपना बल स्वयं रक्षा में लगा दिया, जब वह भी काम नहीं आया, उसके बाद द्रौपदी ने एक व्यक्ति को दोबारा देखा। किसको? सभा में बैठे हुए कृपाचार्य, गुरु कृपाचार्य। क्यों देखा? द्रौपदी के मन में एक भावना उत्पन्न हुई, ये कौन है? ये गुरु हैं। गुरु की इतनी महिमा शास्त्रों में बताई है, गुरु का इतना भाव शास्त्रों में बताया गया। गुरु गोविंद दोनों खड़े काकेला, कबीरदास कह रहे हैं, बलिहारी गुरुदेव की जो मैं गोविंद दियो बताए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के लिए अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर जगह गुरु की इतनी महिमा बताई गई, लेकिन वह गुरु भी नजर नीचे करके बैठे थे। फिर भी द्रौपदी ने एक बार और गुरु की ओर देखा। किया? एक तो आप हमारे गुरु हैं, दूसरे आप आचार्य हैं, और तीसरा आपका नाम ही है कृपा। द्रौपदी ने दूसरी बार जब कृपाचार्य की ओर देखा, तो कृपाचार्य ने नजर उठा करके द्रौपदी की ओर देखा, और द्रौपदी की ओर देखते हुए कृपाचार्य ने केवल एक इशारा किया, भुजा उठा करके एक उंगली उठाई, और एक उंगली उठा करके द्रौपदी को मानो इशारा कर दिया, तू कहां किसके प्रपंच में पड़ी है द्रौपदी? तू किसकी शरण में जा रही है? तू किनसे शरणागति मांग रही है? तू किनसे अपनी मदद करने की भीख कर रही है?